2 साल पहले गया था तो इनने कहा हमारा सबसे एशिया में सबसे स्वच्छ जल की नदी ये अब चंबल है। और चंबल के अंदर जो हमारे घड़ियाल की हम जो बड़ी अच्छी परंपरा के साथ घड़ियाल बचाने का अभियान चला रहे हैं। अब ये अलग बात है कि मैंने भी ध्यान दिया और बाकी सबसे भी पूछा कि घड़ियाल के बच्चे जब आज अंडे निकालेंगे और आधे अंडे वहीं छोड़ देंगे, आधे अंडों से बच्चे निकालने में, बच्चों को बड़ा करने में लगभग 2-2.5 साल तक अपने साथ रख करके उनको तैयार करते हुए जब वो 24 से 30 इंच के बीच में हो जाए तो फिर उनको छोड़ने का फरवरी के आसपास का समय लेते हैं। और वो घड़ियाल के बच्चे छोड़ने में भी गया एक बार। तो अब ये अलग बात है कि हमारी सज्जनता का लाभ आसपास वाले भी ले जाते हैं। घड़ियाल हम छोड़ रहे हैं, घड़ियाल सेंचुरी राजस्थान वाले कमा रहे हैं। उनने टूरिज्म अपना डेवलप कर लिया कि हमारे देखो घड़ियाल घड़ियाल। अब घड़ियाल का भी अब ये बात सही विभाग की दृष्टि से निर्णय कर रहे हैं। अब घड़ियाल छोड़ रहे हैं तो मैंने देखा वहाँ बहुत सारे मगर हो गए। तो हमने कहा घड़ियाल में मगर क्या कर रहे हैं? हमने कहा साहब ये मगर अब घड़ियाल हो गए तो घड़ियाल का शिकार भी कर लेते हैं और ये थोड़ा ताकतवर है तो इनकी तरह से फिर इस बार हमने कहा ये घड़ियाल आप छोड़ते आधे तो यही खा जाते हैं तो जरा अपने को अपना माल भी तो बचाओ भाई, ये क्या चक्कर है? तो हमने कहा कूनो पालनपुर कूनो की नदी में इस बार से छोड़ा है तो हमारे घड़ियाल हमारे पास रहे। मतलब वास्तव में वो इकोसिस्टम बन रहा है। इसलिए अब बाघ की बात भी आई तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि कोई अभी अपने ही देखा कि वो मुन्ना को उठा के लाए आप देवास के पास से, जिसके आधार पर बड़ा नाम चलता था उसका। क्या मुन्ना ही नाम था ना, क्या था? युवराज। युवराज नाम भी युवराज आज भोपाल में आ गया है ना, जिसके कारण से हाँ इलाज के लिए बहुत अच्छा। ये जो वास्तव में विभाग के माध्यम से कोई कारण से हमारा जानवर बीमार हो गया है, वृद्धावस्था की तरफ जा रहा है, तो ऐसे में आपने उनको पुनर्वसाहट का भी काम किया। और मुझे भी अच्छा लगता है, आज आजकल मैं मुख्यमंत्री से भी बात करता हूँ तो उनके यहाँ क्या ये पहले दिमाग लगाते हैं। तो जंगली भैंसे असम से मिल रहे तो हमने कहा भैया हमसे टाइगर ले लो, आपके यहाँ का भी हमको दे दो। तो उन्होंने कहा क्या चाहिए? उन्हें जंगली भैंसे हमारे यहाँ 100 साल पहले गायब हो गए थे, वो हमको दो। मुझे अच्छा लगा कि वो जंगली भैंसे अपना परिवार बढ़ा रहे हैं और बहुत अच्छे सफलता के साथ पुनर्वसाहट में हमारे लिए अब वो आनंद दे रहे हैं। तो फिर हमने कहा गेंडे वेंडे भी दो भाई। अब हाथी तो अपने आप आ ही गया, हमारे यहाँ 100 साल पहले हाथी थे लेकिन अब हाथी दोबारा आ गए। लेकिन मुझे अच्छा लगा आप पहले साल 2 साल पहले लगातार डरावनी संदेश आ रहा था कि हाथियों से हमारे गांव के आसपास के लोगों के कई प्रकार की कष्ट के समाचार आ रहे थे। लेकिन अब योग्य प्रकार से ट्रेनिंग करने के बलबूते पर, आधुनिक तकनीक के बलबूते पर समाचार, हाथी समाचार क्या क्या कराए, उसका परिणाम निकला कि हमने अपने उन प्राणियों को भी अपनाया और उनसे होने वाली दुर्घटनाओं को भी रोकने का बड़ा एक अच्छा सकारात्मक संदेश है। आज ही बाघ दिवस पे समाचार पढ़ रहे थे, कहाँ हमारे पास 53 साल पहले 10 के अंदर के 2 अंकों के अंदर ही टाइगर थे हमारे यहाँ, और अभी 2016 में लगभग 200-250 के आसपास थे। और अभी जो 22 की गिनती आई तो वो कितने हुए थे? वो 750। और अभी आंकड़ा डिक्लेयर करोगे तो 1000 के बाहर ही हो जाएगा। देखते हैं अगले साल हो ही जाएगा। वो तब कहाँ जाएंगे? परिवार तो बढ़ी रहा उनका, अपने आसपास ही तो है, हम सब उसको महसूस कर रहे हैं। और भोपाल वाले तो और भाग्यशाली, पूरे पृथ्वी पर सबसे नजदीक अगर कहीं बाघ रह रहा है तो भोपाल और भोपाल के आसपास रह रहा है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात। सह अस्तित्व का इससे अच्छा उदाहरण कौन सा होगा? ये सौभाग्य की बात है। तो हम अपने विभाग के साथ सच में ये जो जिस प्रकार का समय चल रहा है, समृद्ध जैव विरासत का ये सुगम और स्वर्णिम समय है। मेरी अपनी ओर से बाघ दिवस की आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी ज्ञानपूर्ण वाणी से हम सभी अभिभूत हैं। और अब अवसर है जब हम अनुरोध करेंगे आदरणीय प्रमुख सचिव महोदय जी से कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी को मोमेंटो भेंट करके एक बेहद खूबसूरत सी कलाकृति भेंट करके आभार प्रस्तुत करने का कष्ट करें, जिसमें हमारे मध्य प्रदेश की समृद्ध जैव विविधता को प्रस्तुत किया गया है। छोड़ रहा है तो मैंने देखा वहाँ बहुत सारे मगर हो गए। हमने कहा घड़ियाल में मगर क्या कर रहे हैं?
अन्ना का साहब ये मगर अब घड़ियाल होगा तो घड़ियाल का शिकार भी कर लेते हैं और ये थोड़ा ताकतवर है, तो इनकी तरह से फिर इस बार हमने कहा ये घड़ियाल आप छोड़ते, आधे तो यही खा जाते हैं, तो जरा अपने को अपना माल भी तो बचाओ भाई, ये क्या चक्कर है। तो हमने कहा कूनो पालनपुर कूनो की नदी में इस बार से छोड़ा है, तो हमारे घड़ियाल हमारे पास रहे, मतलब वास्तव में वो इकोसिस्टम बन रहा है। इसलिए अब बाघ की बात भी आई तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि कोई अभी अपने ही देखा कि वो मुन्ना को उठा के लाए आप देवास के पास से, जिसके आधार पर बड़ा नाम चलता था उसका, क्या मुन्ना ही नाम था ना, क्या था, युवराज, युवराज, और नाम भी युवराज, युवराज आज भोपाल में आ गया ना, जिसके कारण से हाँ, इलाज के लिए बहुत अच्छा। ये जो वास्तव में विभाग के माध्यम से कोई कारण से हमारा जानवर बीमार हो गया है, वृद्धावस्था की तरफ जा रहा है, तो ऐसे में आपने उनको पुनर्वसाहट का भी काम किया। और मुझे भी अच्छा लगता है, आज आजकल मैं मुख्यमंत्री से भी बात करता हूँ तो उनके यहाँ क्या ये पहले दिमाग लगाते हैं, तो जंगली भैंसे असम से मिल रहे, तो हमने कहा भैया हमसे टाइगर ले लो, आपके यहाँ का भी हमको दे दो। तो उन्होंने कहा क्या चाहिए, जंगली भैंसे हमारे यहाँ 100 साल पहले गायब हो गए थे, वो हमको दो। मुझे अच्छा लगा कि वो जंगली भैंसे अपना परिवार बढ़ा रहे हैं और बहुत अच्छे सफलता के साथ पुनर्वसाहट में हमारे लिए वो आनंद दे रहे हैं। तो फिर हमने कहा गेंडे वेंडे भी दो भाई, अब हाथी तो अपने आप आ ही गया, हमारे यहाँ 100 साल पहले हाथी थे, लेकिन अब हाथी दोबारा आ गए। लेकिन मुझे अच्छा लगा, आप पहले साल 2 साल पहले लगातार डरावनी संदेश आ रहा था कि हाथियों से हमारे गांव के आसपास के लोगों के कई प्रकार की